4-5 दिन यूं ही बीत गए। ऋत्विक और आदर्श साथ में काम करने लगे थे, लेकिन आदर्श अभी तक अमृता से नहीं मिला था। आज आरोही का जन्मदिन था, जिसके लिए ऋत्विक ने आदर्श को भी इनवाइट किया था और आदर्श ने भी आने का बोला था। अमृता का घर सुबह के 5 बजे। हैप्पी बर्थडे अभी। रितिका अमृता के बेड पर चढ़कर उसका ब्लैंकेट हटाते हुए बोली। फिर उसने अमृता को किस किया और उसे गले लगाते हुए फिर से बोली, तू जिए हजारों साल मेरी जान, और साल के दिन हो 20,000। या दुआ है या बद्दुआ, अगर साल के दिन 20,000 हो गए और मैं हजारों साल जी ली तो सोचो मेरी हालत क्या हो जाएगी। मैं तो बिस्तर पे पड़े पड़े बोर ही हो जाऊंगी। अमृता नौटंकी करते हुए बोली, चल कोई नहीं, मैं भी तेरे साथ हजारों साल जी लूँगी और अपने साल के 20 दिन भी 1000 कर लूँगी। फिर हम साथ में बेड पर पड़े रहेंगे, तब तो तुम बोर नहीं होगी ना। रितिका भी अमृता के ही अंदाज में बोली और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। फिर अमृता बोली, आज तो हमारी छुटकी आरो का भी बर्थडे है, चलो पहले उसे फ़ोन करते हैं, नहीं तो मेरी दादी माँ मुझसे नाराज़ हो जाएगी कि मैंने उसे सुबह सुबह फ़ोन करके विश नहीं किया। और जब से उसे पता चला कि आज मेरा भी बर्थडे है तो जिद लेकर बैठ गई है कि हम दोनों साथ में अपना बर्थडे मनाएंगे। और अगर मुझसे पहले उसने मुझे कॉल कर दिया तो ना जाने क्या क्या सुनाएगी मुझे। यह बोलकर अमृता ने ऋत्विक को फ़ोन लगा दिया। सामने से फ़ोन आरोही नहीं उठाया और बोली, हेलो अभी मम्मा, हैप्पी बर्थडे। अरे या तो गलत बात है ना आरो, फ़ोन मैंने आपको किया और आपने पहले मुझे विश किया। मुझे विश करना था ना पहले आपको। कोई बात नहीं, आप अब फिर कर लीजिए मुझे। आरोही बड़े ही प्यार से बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, खुश रहो हमेशा, अमृता बोली। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोला। अरे तुम दोनों तो आपस में ही बातें करने लगी, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। और आरू तुम सिर्फ अभी से बातें करती रहोगी, मुझसे नहीं करती। चलो छोड़ो, कहने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी आज तुम दोनों का जन्मदिन है तो आज कुछ नहीं कहती। फिर रितिका आरोही को बर्थडे विश करते हुए बोली, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे बेबी, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। आरोही ने रितिका को भी थैंक यू बोला। फिर आरोही ने रितिका और अमृता से शाम को जल्दी आने को बोला। उन दोनों ने भी हामी भरी और फिर फ़ोन रख दिया। आदर्श का घर। शाम को आदर्श पार्टी के लिए तैयार हो रहा था और मन ही मन किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी विकास वहाँ आ गया और बोला, क्या बात है जनाब, आज तो आप कहर ढार रहे हैं। आज किसी मारने का इरादा है। वैसे तुम्हें एक बात याद दिला दूं तो आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, मिस्टर व्यास की बेटी का है। तो आप इतना सज धज के कहाँ जा रहे हैं? कुछ भी बोलते हो तुम विकास। मैं कहाँ सज धज के जा रहा हूँ? अब क्या मैं कपड़े भी ना पहनूँ? तुम्हारा बस चले तो तुम मेरे कपड़े बदलने पर भी रोक लगा दो, या कहते हुए कि कई लड़कियां मुझे देखकर अपने होश ना खो बैठें। और फिर तुम्हारा नंबर तो आएगा ही नहीं, कोई भी लड़की तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी। विकास आदर्श की इस बात पर चिढ़ गया और बोला, बड़े आए खुद को बड़ा सुंदर समझते हो, तुम्हें क्या लगता है लड़कियां सिर्फ तुम्हें ही देखती हैं? फिर वह मुँह फेर कर खड़ा हो गया। मुझे ज़रूरत भी नहीं है विकास की मुझे कोई लड़की देखे। मुझे जिसने देखना था वह देख चुकी। अब मुझे किसी को देखने या ना देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ उसी का हूँ और ताउम्र उसी का रहूँगा। तुम्हें याद है विकास, आज मेरी अम्मू का भी जन्मदिन है। आदर्श अपनी पुरानी यादों में खोते हुए बोला, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आदि मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ अमृता है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और मुझे याद है कि आज अमृता का भी जन्मदिन है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आज तुम्हारी अम्मू तुम्हें वापस मिल जाए। या बोलकर विकास वहाँ से अपने कमरे की ओर चला गया। आदर्श तो ना जाने कहाँ खो चुका था। वह अपनी पुरानी यादों की दुनिया में खो चुका था। तुम्हारा वह जन्मदिन याद है तुम्हें अम्मू? जब हम लोग साथ थे कितने खुश थे हम उस दिन, और तुम तो खुशी से झूम उठी थी मेरा छोटा सा सरप्राइज़ देकर। बहुत याद आती है अम्मू, तुमसे जुड़ी हर बात बहुत याद आती है। देखो ना, आज तुम्हारा भी बर्थडे है और आज मैं एक छोटी सी बच्ची के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। काश तुम भी होती आज मेरे पास, मेरे साथ, तो मैं भी तुम्हारा जन्मदिन मनाता तुम्हारे साथ मिलकर। उस दिन तुम सुबह से कितना नाराज़ थी मुझसे कि मैंने तुम्हें बर्थडे विश तक नहीं किया था। तुम्हें लगा कि मुझे याद ही नहीं है।
तुम्हारा जन्मदिन पर ऐसा कैसे हो सकता था अम्मू कि तुम्हारे आदि को तुम्हारा जन्मदिन याद ना हो। तुम्हारा जन्मदिन तो मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। तुम पूरा दिन मुंह फुलाकर घूम रही थी क्योंकि मेरे साथ साथ और किसी ने भी तुम्हें बर्थडे विश नहीं किया था, यहाँ तक कि रश्मि ने भी नहीं। और शाम को हम लोग साथ में होटल गए थे क्योंकि निधि तुम्हें कहा कि वहाँ उसके किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी रखी गई और वह अपने सारे दोस्तों से उसे मिलवाना चाहती है। तुम आना नहीं चाहते थे क्योंकि तुम हम सबसे नाराज़ थी कि हमें तुम्हारा जन्मदिन याद नहीं है, पर जैसे ही हम सब ने एक साथ तुम्हें विश किया तुम तो खुशी से झूम उठी। तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। हाँ, वह मेरा ही आइडिया था क्योंकि मैं तुम्हें वह खुशी देना चाहता था। तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान देखना चाहता था। काश आज भी तुम मेरे साथ होती, पर मुझे यकीन है एक दिन तुम ज़रूर मेरे साथ होगी और हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ बिताएंगे। कुछ देर बाद ऋत्विक के घर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज आप सभी यहाँ एक स्पेशल ओकेजन के लिए एकत्रित हुए हैं। जी हाँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। यह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। आज मेरी प्यारी सी गुड़िया आरू का जन्मदिन है। इस दिन ज़्यादा खास दिन मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे इस स्पेशल दिन में शामिल हुए। ऋत्विक की यह बातें सुनकर हॉल में खड़े सारे गेस्ट सीढ़ियों की ओर देखने लगे। ऋत्विक हाथ में माइक पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। फिर वह आगे बोला, आप लोग एंजॉय कीजिए, अभी कुछ देर में मेरी गुड़िया भी आती ही होगी और मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, सो प्लीज़ आप लोग तब तक पार्टी एंजॉय कीजिए। फिर वह ऊपर आरू के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ऋत्विक आरू को लेकर फिर से नीचे आ गया। उनके साथ जानकी काकी भी थी। आरोही ने इधर उधर नजरें घुमाई। फिर वह ऋत्विक से बोली, पापा अभी मम्मा कहाँ है, वह अभी तक क्यों नहीं आई? प्लीज़ आप उन्हें फ़ोन कीजिए ना और उनसे बोलिए कि वह जल्दी आए। तभी सामने मेन डोर से अभी और रितिका अंदर आती दिखाई दी। आरोही भागकर अमृता के पास चली गई और अमृता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक लाइट्स अमृता और आरोही पर पड़ी। सभी की निगाहें उस ओर थम गई। आज हमारी अम्मू बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और आरू वह तो है ही इतनी क्यूट। उस पर स्पॉटलाइट के साथ ही अमृता आरू की गोद में लेकर आगे बढ़ी कि सारी लाइट्स ऑन हो गई और सभी ने आरोही को बर्थडे विश किया और साथ ही मिस्टर व्यास को भी कांग्रेट्स किया। तभी आरू अपनी तोतली आवाज़ में बोली, बर्थडे शिल्प मेला ही नहीं है, मेली आवी का भी है, तो आप लोग शिल्प मुझे ही विश मत कीजिए, मेली अवी को भी विश कीजिए। वहाँ खड़े लोग आरोही की मासूमियत देखकर मुस्कुराने लगे और सबने अवी को भी बर्थडे विश किया। उन दोनों को सबको थैंक यू बोला और वहाँ से अमृता आरोही को लेकर दूसरी ओर चली गई। तभी वहाँ आदर्श और विकास की एंट्री हुई। ऋतिक आदर्श को देखकर उसकी ओर चला गया और आदर्श से बोला, वेलकम मिस्टर आदर्श खन्ना, मेरे घर पर आपका स्वागत है। आदर्श ने भी उसे थैंक यू बोला और आरोही के जन्मदिन के लिए उसे कांग्रेट्स किया। फिर आदर्श बोला, कहाँ है आपकी लिटिल प्रिंसेस, ज़रा हम भी उसे विश कर दें। बिल्कुल कीजिए, अभी आ जाएगी वह, शायद वो अभी अभी के साथ होगी। आप मेरी आरू से भी मिल लीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे गेस्ट से मिल लीजिए। तभी आरू अभी के पास से भागते हुए ऋत्विक के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ओह, तो यह है आपकी लिटिल प्रिंसेस आदि के। इतना बोलते ही आरोही अपनी तोतली आवाज़ में बोली, जी हाँ, मैं ही हूँ इनकी लिटिल प्रिंसेस। आपको कोई और यहाँ मुझसे छोटा दिखाई दे रहा है क्या? आरू बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वह आपसे बड़े हैं और आप उनसे कैसे बातें कर रही हैं? यह तो गलत बात है ना बेटा, ऋत्विक आरोही से बोला। कोई बात नहीं मिस्टर व्यास, रहने दीजिए, वह बच्ची आदर्श ऋत्विक से बोला। और आरू बेटा, आप तो बड़ी प्यारी हैं, बहुत ही क्यूट हैं आप तो। हमारी क्यूट सी आरू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आदर्श आरोही के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला। फिर आरोही ने आदर्श को थैंक यू बोला और फिर वह बोली, अंकल आप तो बहुत ही हैंडसम हैं, तो मैं आपको अपना दोस्त मान लूँ? अभी भी आपकी तरह बहुत सुंदर है, तो वह मेरी दोस्त भी है अभी, और अभी मम्मा भी है, तो क्या आप भी मेरे दोस्त बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे आपके दोस्त, आप जैसी इतनी क्यूट बच्ची का दोस्त है, कौन नहीं बनना चाहेगा? आदर्श हंसते हुए बोला, बच्ची
किसको कहा आपने? मैं आपको दोस्त हूँ, मैं आपको बच्चा बुलाऊंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आरोही बड़े ही मासूमियत से आदर्श से बोली। जी बिल्कुल बुरा लगेगा दादी माँ, चलिए आज के बाद मैं आपको कभी बच्ची नहीं बुलाऊंगा। आदर्श मुस्कुराते हुए आरोही से बोला। आपको पता है अभी भी मुझे दादी माँ ही बुलाती हैं, लगता है हम तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। मैं आपको अभी को बुलाकर लाती हूँ। आरोही आदर्श की ओर देखते हुए बोली। आप जाइए आरू, आप अपनी आवी को बुला लाइए, तब तक मैं अपने आपके दोस्त को सबसे मिलवाता हूँ। ठीक है, बोलकर आरोही अभी के पास चली गई और बोली, अभी हमें ना एक और दोस्त मिल गया है, चलो ना मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ, वो अच्छे तुम्हारे और मेरे दोस्त हैं। ठीक है बाबा, चलो मिल लेते हैं उनसे भी। अमृता आरोही की गालों पर हाथ लगाते हुए बोली और वह दोनों वहाँ से चली गई। तभी ऋत्विक आदर्श को लेकर सीढ़ियों के पास चला जाता है और हाथ में माइक लेकर अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, केक कटिंग से पहले आप मेरे खास मेहमान मिस्टर पार्टनर जिनके साथ मैंने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया उनसे मिलिए। ऋत्विक की बात सुनकर सभी का ध्यान उनकी ओर चला जाता और सभी सामने ऋत्विक और आदर्श को देखने लगते हैं। कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। एक तो हैंडसम था, ये दूसरा उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। तभी एक दूसरी लड़की बोली, साथ में बिजनेस करेंगे तो क्या कह ढाएंगे यह दोनों लड़कियां तो इनके ऑफिस काम करने नहीं बल्कि इन दोनों को देखने आएंगी। तभी एक तीसरी लड़की बोली, काश इन दोनों में से कोई एक मेरा बॉयफ्रेंड होता। एक तो दोनों इतने रिच हैं और ऊपर से इतने हैंडसम। अभी तक अमृता ने आदर्श को नहीं देखा था और ना ही आदर्श ने अमृता को देखा था। तभी ऋत्विक अनाउंस करता है, तो आप सभी मिलिए मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर आदर्श खन्ना से। ऋत्विक के या बोलते ही वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। जैसे अमृता आदर्श का नाम सुनते वह देखने के लिए सीढ़ियों के सामने चली जाती है। उसे लगता है शायद यह उसका वहम होगा, पर जैसे ही वह सामने देखती है तो उसके सामने आदर्श खड़ा होता है। इतने समय के बाद उसने आदर्श को देखा था। आदर्श की नज़र जैसे ही अमृता पर पड़ती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर उसे लगता है शायद यह उसका वहम होगा। वह एक दो बार अपनी पलकें झपकाता और फिर देखता उसके सामने सच में उसकी अम्मू खड़ी थी। आज इतने वक्त बाद अमृता को देखकर वह जैसे खुशी से पागल हो गया था। वह भागकर अमृता के पास जाना चाहता था और उसे अपने सीने से लगा लेना चाहता था। आदर्श पहले तो अमृता को देखकर कहीं खो सा गया था, लेकिन फिर जैसे उसकी तंद्रा टूटी वह झट से अमृता के सामने जाकर खड़ा हो गया और एकटक उसे निहारने लगा। कुछ देर तक वह उसे ऐसे ही देखता रहा और अमृता भी आदि को देखकर खो चुकी थी। आज उसका आदि पूरे 2 साल 6 महीना और 14 दिनों के बाद उसके सामने खड़ा था। वह दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। इतने समय के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। आज उन दोनों को जैसे किसी का होश ही नहीं था। अभी यही है हमारे नए दोस्त जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आरोही के यहाँ बोलने पर उन दोनों की तंद्रा टूटी। फिर आरोही आगे आदर्श से बोली, हैंडसम अंकल हैं ये, मेरी प्यारी अभी मम्मा। तो ये हैं आपकी अभी मम्मा, हमें तो पता ही नहीं था यह आपकी अभी मम्मा है। आदर्श अमृता के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, क्यों आप इन्हें जानते हैं क्या? आप मेरी अभी मम्मा को जानते हैं? आरोही बड़ी ही मासूमियत से आदर्श की ओर देखते हुए बोली, हाँ बेटा मैं जानता हूँ आपकी अभी मम्मा को। आदर्श अमृता को देखते हुए बोला, मतलब आप मेरी अभी मम्मा को पहले से ही दोस्त हैं? आरोही आदर्श से बोली, मैं तो आपका भी दोस्त हूँ, या तो मानती हैं ना आप अभी मम्मा की? आरू बेटा, आदर्श आरोही के हाथों को पकड़ते हुए बोला, हाँ तो आज के हम दोनों दोस्त बेस्ट फ्रेंड ठीक है ना हैंडसम अंकल? आरोही आदर्श को देखते हुए बोली। फिर वह आगे बोली, थोड़ा सा नीचे झुको हैंडसम अंकल। आदर्श आरोही के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वह बोलता है, हाँ बोलिए हमारी क्यूट सी गुड़िया रानी, आप ना तो मुझे बहुत पसंद है। आरोही बोली। फिर उसने आदर्श के गाल पर एक प्यारी सी किस्सी दे दी। आदर्श ने भी उसे गले से लगा लिया और अमृता की ओर देखने लगा। विकास अंदर की ओर आ रहा था, तभी वह अचानक से रितिका से टकरा जाता है। आंखें नहीं है तुम्हारे पास क्या? उसका इस्तेमाल नहीं करती हो? अभी मैं गिर जाती। रितिका गुस्से से बोली, यह बात मैं आपको भी बोल सकता हूँ मिस, वो क्या है ना, तुम्हारा नाम मैं तो भूल ही गया। वैसे भी तुम कौन सा याद रखने वाली चीज़ हो? होता तो तुमसे कुछ है और ही एटीट्यूड देखो भरा पड़ा है। जरा संभल के चले, ऐसा ना हो कहीं मुंह के बल
गिर जाएं आप। विकास भी गुस्से से रितिका की ओर देखते हुए बोला, मुझे नहीं आता है कुछ। मुझे तो लगता है आपको कुछ नहीं आता। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा है कैसे मिस्टर खन्ना ने आपको अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। रितिका चिढ़ते हुए बोली और फिर वह आगे बोली, वैसे आपका नाम क्या है? मुझे भी आपका नाम याद नहीं। आप भी कौन सा याद रखने वाली हस्ती हैं? मैं क्यों तुम्हारे साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? तुम्हारे पास तो टकराने के अलावा और कोई काम ही नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे काम हैं। जब से मिली हो बस टकराए ही जा रही हो। उस दिन होटल में मैं तुमसे टकराया था, बल्कि तुम मुझसे टकराई थी, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान तो अपने फ़ोन पर था। बड़ी आई मुझसे लड़ने वाली। यह बोलकर विकास वहाँ से जाने लगा। तभी रितिका पीछे से बोली, हाँ हाँ तो जाइए, मुझे भी कौन सा शौक़ है आपसे बातें करने का। मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं, मुझे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आपसे बातें करके, समझे आप। फिर वह दोनों वहाँ से चले गए। रितिका अमृता को ढूंढते हुए और विकास अंदर आदर्श को ढूंढते हुए आगे बढ़े। तभी विकास की नज़र अमृता पर पड़ी। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमृता उन लोगों के सामने खड़ी थी, उसके जिगरी दोस्त आदि के सामने खड़ी थी। वो आदि जो अपनी अम्मू से बेइंतहा प्यार करता था। विकास भागता हुआ उन लोगों के पास चला गया। रितिका की नज़र भी अमृता पर पड़ी, वह भी उन दोनों के पास चली गई। अरे वाह, मतलब तुम्हें एक और दोस्त मिल गया, लेकिन तुमने मुझसे आज तक दोस्ती तक नहीं की। रितिका आरोही की ओर देखते हुए अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ क्योंकि तुम किसी की दोस्ती के लायक नहीं हो। विकास बीच में ही बोल पड़ा, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो। रितिका विकास की बातों से चिढ़ते हुए बोली, तो मैं भी कौन सा तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। विकास भी रितिका से उसी के लहजे में बोला, अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम दोनों क्यों झगड़े जा रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है ना जाने कब की पुरानी दुश्मनी है तुम दोनों के बीच। आदर्श, विकास और रितिका दोनों ही साथ में बोले, मुझे तो लगता है हम दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है। विकास बोला, हाँ मुझे भी कौन सा तुम्हें अपना दोस्त बनाना है। रितिका बोली, बस करो अब तुम दोनों। और दोनों को झगड़ते देख अमृता बोली, एक तो थी ही झगड़ालू, दूसरे भी इनके जैसे ही आ गए। हे भगवान बचा ले हमें इन दोनों से। आरोही के यह बोलते ही आदर्श अमृता हंसने लगे और विकास और रितिका एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर विकास बोला, हमसे तुम्हारी नहीं बल्कि तुमसे हमारी रक्षा करें भगवान। इतनी छोटी सी और बातें इतनी बड़ी। मुझे आपसे बात नहीं करनी और आप मेरे दोस्त भी नहीं हैं। आरोही विकास से बोले। फिर वह आदर्श से उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, हैंडसम अंकल चलिए हम लोग केक काटते हैं। लगता है आप अपने दोस्त को परेशान कर रही हैं। मैं आपको कितनी बार बोला है, आरू ऐसे किसी को परेशान नहीं करते हैं। ऋत्विक आदर्श और आरोही को देखते हुए बोला, नहीं नहीं मुझे परेशान नहीं कर रही, हमारी दोस्त आरू तो बहुत ही प्यारी है, यह किसी को कैसे परेशान करती है। और मुझे तो आरू ने अपना दोस्त माना है। आदर्श मुस्कुराते हुए ऋत्विक से बोला, चलिए केक कट कर लेते हैं, आज हमारी प्यारी आरू और उसकी अभी का बर्थडे है। ऋत्विक बोला, हाँ जल्दी चलिए, मुझे आज अपनी अभी मम्मा के साथ केक काटना है। आरोही बड़ी ही उतावली होते हुए बोली। फिर अमृता और आरोही ने साथ में केक कट किया और एक दूसरे को केक खिलाया। तभी लोगों के बीच में किसी की आवाज़ आई, मिस्टर व्यास, क्या या आपकी वाइफ है क्या? आपने शादी कर ली और कर भी ली तो कब की? और आपने यह बात सबसे छुपा कर क्यों रखी? फिर आपने आज पार्टी में मीडिया वालों को भी इसी के लिए बुलाया था कि आप अपनी शादी की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। आप पूरी दुनिया को अपनी वाइफ से मिलवाना चाहते थे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने मेरी आरू के साथ मिस शर्मा को देखकर क्या सोच लिया, लेकिन मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर कर देता हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की, मिस शर्मा मेरी वाइफ नहीं है। अगर मैं कभी शादी के बारे में सोचूंगा तो आप लोगों को ज़रूर बुलाऊंगा अपनी शादी पे। ऋत्विक बोला, ओह मुझे लगा आपकी बेटी इन्हें मम्मा बुला रहे तो शायद आपने शादी कर ली हो। वह आदमी फिर से बोला, जी नहीं, और यह आरू और मिस शर्मा के बीच की बात है कि वह एक दूसरे को बुलाती हैं। एक बात और, आज की पार्टी मेरे बेटी के बर्थडे और मिस्टर आदर्श खन्ना और मेरी पार्टनरशिप के लिए रखी गई है। एक बार ऋत्विक थोड़ी कड़क आवाज़ में बोला। फिर उस आदमी ने और कोई सवाल नहीं किया। एक पल के लिए तो आदर्श को भी लगा कि अमृता ने ऋत्विक से शादी कर ली। यह जानकर आदर्श को बड़ी खुशी हुई कि उसकी अमृता सिर्फ उसकी है, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उसे देखकर भी अमृता उससे क्यों कुछ नहीं बोली। क्यों उसकी आंखों में सिर्फ उसे खालीपन नजर आ रहा था? क्यों उसके आने से उसके
आदि के उसके पास होने से भी उसकी आंखों का वो खालीपन दूर नहीं हुआ। आदर्श फिर अपने मन में ही बोला, मैं पता करके रहूँगा अमृता, ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझे देख कर भी खुश नहीं हुई, जो मेरे सामने होने पर भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ खालीपन नज़र आ रहा है। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस यू अमृता, आई लव यू अमृता, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई, सभी अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। तुम दोनों कैसे जाओगी? चाहो तो मेरी गाड़ी लेकर जाओ, ऋत्विक अमृता और रितिका से बोला। नहीं सर, हम अपनी स्कूटी लेकर आए, अमृता बोली। ओके, ऋत्विक बोला। फिर आरोही को बाल बोलकर वह दोनों भी बाहर की ओर निकल गए। अमृता और ऋत्विक पार्किंग की ओर जा रहे थे, जहां आदर्श और विकास खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। आदर्श अमृता की ओर अपनी ओर देखकर बोला। आदर्श को देखकर अमृता वहां से दूसरी ओर जाने लगी और रितिका से बोली, रितिका तुम स्कूटी ले आओ, मैं आगे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसे जाते देखकर आदर्श ने एकदम से उसके आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अमृता अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या बात है अम्मू, मुझे अपने सामने देख कर भी तुम खुश नहीं हो? मेरी अमृता जो मुझसे सामने देख कर चहकने लगती थी, आज वह मुझसे बोल रही है कि उसे मुझसे कोई बात नहीं करनी, वह भी तब जब मैं इतने समय के बाद तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आदर्श अमृता की आंखों में आंखें डालते हुए बोला। रितिका और विकास उन दोनों को देखे जा रहे थे। फिर विकास बोला, ऐसा क्या हो गया अमृता जो तुम आज अपने आदि को यह सब बोल रही हो? वो आदि जिसे तुम बेइंतहा मोहब्बत करती थी पर अब नहीं करती। अब मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। अब मेरी ज़िंदगी ये है जो आप लोग देख रहे हैं, मेरी लाइफ है। अब आरू और मेरी रितिका है, अब और कोई नहीं। अमृता बड़े ही रूखे अंदाज में बोली। ऐसे कैसे कह रही हो तुम अमृता? आदि ने तुम्हारा इतना इंतज़ार किया है, उसने सिर्फ तुम्हें प्यार किया और तुमने, मैं अच्छे से जानता, तुमने भी सिर्फ आदि से प्यार किया है। तो फिर आज क्यों यह सब बोल रही हो? विकास अमृता की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते हुए बोला। मैंने तो नहीं कहा था इनसे मेरा इंतज़ार करने के लिए। इनकी माँ ने इनके लिए लड़की ढूंढी थी, मुझे लगता है इन्हें शादी कर लेनी चाहिए उससे। वैसे भी अब यह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं और इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुनी है इनकी माँ ने। तो फिर यह क्यों मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? इनसे कह दीजिए कि अब मेरी लाइफ में इनकी कोई जगह नहीं। अमृता फिर रूखे अंदाज में बोली। आदर्श ने एकदम से आगे बढ़कर अमृता को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं किसी और से शादी कर लूँ अम्मू? क्या सच में मेरी जान यही चाहती हो? लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ और मैं पत्नी पति हूँ, समझी मेरी जान। अमृता आदर्श को खुद से दूर करते हुए बोली, कुछ भी मत बोलिए, हमारी शादी नहीं हुई जो मैं आपकी बीवी बन गई और दूर रही है मुझसे। इतने समय तक दूर रख लिया तुमने मुझे खुद से, लेकिन अब नहीं मेरी जान। और एक बात कहूँ, तुम मुझसे ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाओगी। रही बात शादी की, वह भी हो जाएगी जान, तुम कहो तो चलें अभी मंदिर। आदर्श अमृता को छेड़ते हुए बोला, यह बात पर जान कहना ज़रूरी है क्या? मुझे पसंद नहीं है कि इस तरह कोई भी आकर मुझे जान बोले। अमृता चिढ़ते हुए बोली, अब तुम मेरी जान हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। आदर्श अमृता को छेड़ते हुए बोला, चलो रितिका, मुझे अब और किसी से कोई बात नहीं करनी, इनसे बात करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं। अमृता बोली, इनकी बात तो सुन लो अभी, मुझे लगता है मिस्टर खन्ना तुमसे बहुत प्यार। रितिका बोल ही रही थी पर अमृता उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, अगर तूने ये इतने ही पसंद है आ गए हैं ना रिति, तो तू ही इन्हीं से साथ चली जा। कोई बात नहीं मेरी जान, आज नहीं तो कल तुम मान ही जाओगी। आदर्श मुस्कुराते हुए अमृता से बोला। ओके बाय रितिका, अच्छे से ले जाना मेरी जान को घर, और स्कूटी तुम ही चलाना, क्योंकि मुझे पता है मेरी अम्मू अभी गुस्से में होगी और गुस्से में वह बहुत तेज़ स्कूटी चलाएगी। चलो विकास। फिर आदर्श विकास की ओर देखते हुए बोला, हाँ चलो। विकास आदर्श से बोला। वह दोनों अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़े। फिर आदर्श को सोचकर अमृता के पास वापस चला गया और अमृता के कान के पास जाकर बोला, वैसे तुम मेरी जान हो, लेकिन तुमने बोला हमारी शादी नहीं हुई है तो मैं तुम्हें बीवी नहीं बुला सकता। तो बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी दुल्हन भी बना लूँगा, तब तक के लिए इंतज़ार करो उस दिन का मेरी जान। फिर वह धीरे से बोला, आई लव यू मेरी जान।
तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। तुम हो ही इसलिए। आदि है सिर्फ अमृता का है और अमृता का ही रहेगा। और उसने धीरे से अमृता के कान के पास चूम लिया और मुस्कुराते वहाँ से चला गया। अमृता वहाँ जम सी गई और आदर्श को जाते एक टक देखती रही। गाड़ी में बैठकर आदि मन ही मन बोला। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।